तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मानव अक्सर अन्य लोगों की राय और मत के बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, इसके बारे में चिंता करते हैं। हम अपनी क्रियाओं, व्यवहार और निर्णयों को लेकर मानव खुद को सोचता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। मानव अपनी आवाज, वेशभूषा, व्यवहार और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर शिकार हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों और प्रतिभा को संकुचित करते हैं। मानव अपने आप को असुरक्षित समझते हैं और मानव अपने स्वयं के निर्माण और सफलता को रोकते हैं। लोगों क्या सोचेंगे, इस विचार से चिंता करना है हमारे स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। मानसिक रूप से हम सभी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वीकृति की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि हमारा सामाजिक मूल्य और सफलता यथार्थ रूप से तय होगा। इस प्रकार की चिंता अक्सर हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करती है और मानव अपने वास्तविकता से वंचित कर हो जाता है। मानव की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। मानव अपनी जिंदगी में बहुत चिंता करते हैं, परंतु इनमें भी 7 ऐसी चीजें जिनकी चिंता मानव कभी नहीं करनी चाहिए, परंतु मानव उनकी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी चिंता करने से मानव अपनी सफलता को रोक लेता है। तो क्या है ये 7 चीजें? पहला, दूसरा इंसान क्या सोचता है। मानव इस बात की चिंता बहुत अधिक करता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मानव का जीवन एक दूसरे की सोच के अनुरूप चलता है। जैसे एक भैर के पीछे सारी भैरें चलती हैं, उसी प्रकार मानव भी सभी की सोच के पीछे चलती हैं। 10 लोगों ने जो सोचता है तो वह बेहतर ही होगा। मानव अगर कुछ अलग सोच रहा हूं तो यह गलत ही होगा, यह सोच रखता है। इस बारे में मानव को परवाह नहीं करना चाहिए। मानव को वही करना चाहिए जो मानव का दिल, दिमाग और विवेक बता रहा हो। दूसरा, मानव द्वारा की गई गलतियां। वर्तमान में रहते हुए भी कभी वर्तमान को नहीं जीते, या तो भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं या तो भूतकाल की गलतियों को सोच सोच कर पछता रहे होते हैं, पर इन दोनों से कभी कुछ नहीं मिला है। इसलिए भूतकाल में भले ही मानव हजारों गलतियां हो गई हों, उनके बारे में चिंता मत कीजिए, उनसे सबक लीजिए और वर्तमान में ऐसी कोई गलती न करिए कि भविष्य में मानव को भूतकाल के लिए पछताना पड़े और वर्तमान नष्ट हो जाए। तीसरा, असफल होने का डर। यह एक ऐसा डर है जो इंसान के भीतर होती है और इंसान इस बारे में हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं कि असफल तो ना हो जाएंगे, पर वास्तव में सफलता असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मानव अपना कर्म करता है, उस कर्म के अनुरूप उसे फल मिल जाता है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा मानव सोचते हैं। मानव के सोच के अनुरूप हो तो सफल मानते हैं, न हो तो मानव असफल मानते हैं, परंतु बिना असफलताओं की सफलता कभी किसी को नहीं मिली है। इसलिए असफलता नहीं होती, बल्कि सफलता की ही एक सीढ़ी होती है। अगर मानव असफल होने के डर से चिंताग्रस्त हैं, तो आपकी यह चिंता बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना असफल हुए आप कभी सफल ना हो सकेंगे। चौथा, झूठे या नकली मित्र। मानव के नकली मित्रों की पहचान। झूठे मित्रों को जानिए, क्योंकि इनकी चिंता करके इंसान को कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये हमेशा साथ खड़े नहीं रहेंगे। मुसीबत में सबसे पहले यही भाग खड़े होंगे, परंतु जब तक अच्छा समय रहेगा ये चारों ओर ऐसे खड़े होंगे जैसे यह सब कुछ हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति की हर बात में वह राजी हो जाएगा, और जब कभी किसी के ऐसे मित्र, रिश्तेदार या सगे संबंधी दूर हों, वो झूठे थे या नकली थे, तो उनकी परवाह कभी मत कीजिए। वह आपकी परवाह के काबिल भी नहीं है, और अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो आप कुछ नहीं पाएंगे सिवाय धोखे के। 5वां, समाज के दबाव में कार्य मत करो। कभी कभी हमारे माता पिता, यह समाज, यह सोसाइटी हमसे बहुत उम्मीदें लगा लेती हैं। तुमने देखा होगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माता पिता उसके भविष्य तक की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ तक कि माता पिता आपस में लड़ बैठते हैं कि बच्चे को यह बनाना चाहती हूँ, मैं बच्चे को वह बनाना चाहता हूँ। इसी तरह धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास के रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के मित्र हमसे सब उम्मीदें लगाने लगते हैं।
और क्योंकि यह दुनिया स्वार्थ से भरी है तो सब अपनी स्वार्थ से भरी हुई उम्मीदें ही लगाते हैं। हमारे ऊपर बहुत दबाव होता है, हम चिंता में होते हैं। हम इतनी चिंता में होते हैं कि कैसे हम इस समाज में अपनी जगह बनाएंगे, कैसे यह समाज हमारी प्रशंसा करेगा। यह एक व्यर्थ की चिंता है। समाज को दिखाने के लिए कुछ मत करो, क्योंकि तुम जो करना चाहते हो उसे करने में जो आनंद होगा, जो शक्ति लगेगी, वह इतनी होगी कि समाज खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। वे तुम्हारी प्रशंसा किए बिना ना रह सकेंगे। इसलिए समाज की जो तुमसे अपेक्षाएं हैं उनके लिए अपने आप को बर्बाद मत करना, उनकी चिंता मत करना। चिंतन बस इतना ही करना कि जो तुम हो, क्या तुम वास्तव में वही बन रहे हो। छठा, लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। हमें यह बड़ी चिंता लगी रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम रास्तों पर हर जगह जहाँ भी हम होते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि कोई हमें देखकर क्या रिएक्शन दे रहा है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। अगर वह बुराई करते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है, और अगर वह हमारी प्रशंसा करते हैं तो अगली बार हमें और अधिक चिंता होती है कि आज वे हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तुमने देखा कि हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो खूब सज धज कर जाते हैं ताकि लोग हमारे बारे में बात करें। हमें इस बात की चिंता बहुत रहती है। और इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि हम कभी अपने आप को साबित नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस बात से डरे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में कैसी बात करेंगे। इन लोगों की चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह आपको कभी कुछ नहीं देने वाले। आप अच्छे होंगे, यह तब भी आपकी बुराई करेंगे। आप बुरे होंगे,